नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महाराजा स्किटल्स बनाएंगे। आइए पैक खोले और देखें कि इसमें क्या शामिल है। अंदर एक छोटी कैंडी है। इसे कुचलने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि बाहर क्रिस्पी कैरेमल है और अंदर नरम फिलिंग। चलो अब महाराजा स्किटल्स पकाने की सामग्री खरीदते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी चीनी चाहिए, तेल के बहुत डिब्बे। हम सब्जी विभाग जाकर काफी सारा नींबू लेंगे और सबसे बड़े और पके हुए तरबूज चुनते हैं और इन्हें ट्रॉली में डालते हैं। हमें कुल 7 तरबूजों की जरूरत पड़ी। हम 2 ट्रॉलियों के साथ चेकआउट पर जाएंगे और हम इन्हें उतार देंगे। पहले चेक में कुल $162 का खर्चा हुआ है। इसके अलावा हमने एक और 30 किलोग्राम ग्लूकोज सिरप खरीदा। इसको आसान करने के लिए इसे बड़े बर्तन में डालें। मैंने विशेषतः इस वीडियो के लिए कुछ ऑर्डर किया। ये एक्रेलिक से बनी गोल कढ़ाई है। ये हमारे महाराजा स्किटल्स को पकाने में काम आएगा। मोल्ड को तेल से भरे और ब्रश से फैला दे। अब पार्चमेंट पेपर खोले। हम किनारों से इस तरीके से बीच में काट लेंगे। ध्यान से मोल्ड के अंदर डाल दिया। तेल के कारण पार्चमेंट अच्छी तरह से चिपक रहा है। इस प्रकार हम मोल्ड के सभी आंतरिक सेक्शंस को पेपर से चिपका देंगे। हो गया, ये बहुत अच्छा निकला। हमने सॉस पैन को तराजू पर रखा। हम इसमें 150 ग्राम ग्लूकोज सिरप डालेंगे। अब 350 ग्राम चीनी और 100 मिलीलीटर पानी भी। हम इसे स्टोव पर रखेंगे। सिरप पकाएंगे। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। तब तक इंतजार करें जब तक तापमान 143 डिग्री तक नहीं पहुंचता। हो गया। अब एक चम्मच में थोड़ा सा वायलेट फूड कलर निचोड़ें। कैरेमल के साथ मिलाएं। एक्रिलिक का मोल्ड गर्म तापमान नहीं सह सकता। इसे गर्म करने के लिए गर्म पानी चालू करें और बाथ-टब भरें। हम मोल्ड को पानी में डुबोते हैं और अब कैरेमल डालेंगे। हाँ, इसीलिए हम बहुत लंबे समय तक मोल्ड भरेंगे। हमने डबल पोर्शन बनाने का फैसला किया, इसलिए 2 सॉस पैन भी लिए। हमने इसे स्टोव पर रखा। जरूरी तापमान पर रखें और पकाएं। हम बाथ-टब में दूसरा मोल्ड डाल देंगे। इसमें कैरेमल लगाएं। इसलिए हमने 7 घंटे तक कैरेमल पकाया और डाला। कई मौकों पर वहां टेढ़ा हुआ और मुझे धीरे धीरे फावड़े के साथ सब कुछ कवर करना पड़ा। हम स्टूडियो में फॉर्म लाएंगे। हमने पहले ही कैंडी की बाहरी परत बना ली है। अभी हमें फिलिंग बनाना होगा। स्किटल्स के कई अलग फ्लेवर्स होते हैं। मैंने अपना खुद का पसंदीदा तरबूज बनाने का फैसला किया। ये यांत्रिक प्रेस हमें इस तरह के भारी फल के साथ मदद करेगा। तरबूज को नल के नीचे रखकर गंदगी को अच्छी तरह निकाले। हम एक विशाल कटोरे में साफ तरबूज रख देंगे। हम प्रेस के नीचे एक गर्द रखेंगे और इसके ऊपर मेटल बैरल है। एक तरबूज लेते हैं, इसकी पूंछ काटते हैं, फिर दूसरी तरफ से
हम खड़ा करके सभी हरे छिलके को हटा देंगे। हमारे पास केवल तरबूज का लाल गूदा बचा है। हम इसे एक बैरल में फेंक देंगे। एक मेटल प्लेट के साथ कवर करें। हम एक और तरबूज लेते हैं और इसे उसी तरह साफ करेंगे। हम इसे भी बैरल में भेज देंगे, दूसरे शीट के ऊपर। बाद में हम नीचे एक 20 लीटर खाली बोतल को रखेंगे, इसके ऊपर एक फैनल। हम पेंच को चालू करना शुरू करते हैं। यह जरूर चेक करें कि यह मेटल शीट के खांचे में प्रवेश कर रहा है और रस बहुत आसानी से निचोड़ा हुआ है। यह टब में जाता है और बोतल में बह जाएगा। हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 2 तरबूज से पर्याप्त रस नहीं निकला। हमने एक बार में 3 तरबूज छीलने का फैसला किया और उनमें से हर एक को टुकड़ों में काट दिया। हम उन्हें ड्रम में लोड करते हैं, लोहे की डिस्क बिछाते हैं और निचोड़े। हम एक और तरबूज को साफ करेंगे, उससे भी रस निचोड़ेंगे। यह लगभग एक पूरी बोतल भर गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किटल्स खट्टी हो, नींबू से रस भी निचोड़े। सबसे पहले हम उनकी अंदर की सख्ती को हटाने मेज पर अपने हाथों से रोल करेंगे। फिर हम इन्हें काटते हैं और हाथों से निचोड़ते हैं। सभी रस को एक छलनी के माध्यम से बोतल में भेजेंगे। जब तक हम स्टूडियो में पहुंचे तब तक रस अलग हो चुका था और लाल हिस्सा सबसे नीचे था। हमने इसे आजमाने का फैसला किया। स्वाद बिल्कुल नहीं बदला, यानी असली तरबूज का रस ट्रांसपेरेंट है। बोतल को अच्छी तरह से हिलाए और रंग वापस आ जाएगा। फिलिंग कैरेमल के लिए आपको 4 बर्तन चाहिए। उनमें से प्रत्येक में 150 मिलीलीटर तरबूज का रस डालें। फिर 200 ग्राम ग्लूकोज सिरप, और 300 ग्राम चीनी सभी में। हमने ये सब स्टव पर रखा। एक बर्तन में थर्मामीटर अवश्य लगाएं। कैरेमल उबल रहा है, आप इसे बिल्कुल नहीं छूना। बस 123 डिग्री तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। मक्खन खोले। हम इसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और एक एक करके बर्तन में भेज देंगे। सफेद फूड कलर का 1 चम्मच भी। इसे मिलाएं। कैरेमल तैयार है, बस इसे सांचों में डालें। आपको पता नहीं है कि हम कितने समय से ये सब पका रहे हैं। पूरे 1.5 दिन। अंत में मोल्ड भर जाएगा। केवल 1 दिन बाद कैरेमल पूरी तरह से ठंडा हो गया और बची हुई नरमी आ गई। चाकू का उपयोग करके हम कैरेमल के असमान किनारों को चिप करेंगे। यह मोल्ड पार्चमेंट से ढकेंगे। हम ऊपर एक बोर्ड डालेंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम फॉर्म को हटा देते हैं। पार्चमेंट को फाड़ दे। और हमारे कैंडी के आधे हिस्सों को वापस पलटे। वही दूसरे के साथ करेंगे। अब सबसे खतरनाक बात, एक गोले को दूसरे के ऊपर रखना है। फिर सबसे बुरी बात हुई, गोला आकार से बाहर कूद गया और हमने एक रन सुना, जिसने हमें बहुत सतर्क किया। हम 2 हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
पार्चमेंट को फाड़ देते हैं और देखते हैं कि बाहरी कैरेमल विभाजित हो गया है। हम परेशान थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम फिलिंग बचाने की कोशिश करेंगे। हम इसे फॉर्म में डाल देंगे। हमें बाहरी कैरेमल को फिर से करना होगा, लेकिन इस बार हम इसे अलग तरीके से करेंगे। फिर हम पार्चमेंट के साथ फॉर्म को कवर करेंगे, बीच में पार्चमेंट के साथ चिपकाए और रिंग डाल दे। एक हेयर ड्रायर की मदद से हम मोल्ड को गर्म करेंगे। हम फिर से कैरेमल पकाते हैं। वास्तव में कुछ डरावना हुआ। कुछ जगह पर गर्म कैरेमल ने इस बल के साथ विस्फोट किया कि इसने हुड के जाली को खटखटाया, छत को बिखेर दिया, स्टूडियो को आधा हिस्सा और मेरे चेहरे पर चढ़ गया। गंभीर जलने और आंखों की चोटों के साथ मुझे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करें। मुझे तुरंत कहना होगा, तमाशा दिल को बेहोश करने के लिए नहीं था। जब मैं ठीक हो रहा हूं तो स्किटल्स पिताजी के साथ पकाएंगे। मोल्ड की दीवारों पर वायलेट कैरेमल डालो। हम असमान किनारों को काट लेंगे। हम खाली हिस्से को पलट लेंगे। पार्चमेंट को फाड़ दे, बीच की रिंग निकाले। निचले हिस्से के किनारों को गर्म कैरेमल से ढक देंगे। अब हम दो हिस्सों को बहुत सावधानी से और धीरे से जोड़ेंगे। एक बार फिर हम जोड़ों पर कैरेमल फैलाएंगे। हम सभी फिलिंग लेते हैं जिसे हम बचाने में कामयाब रहे। चाकू से हमने इसके टुकड़े काट दिए। हम अपने स्किटल्स के शीर्ष को भर लेंगे। अब ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। कैरेमल लगा लेंगे। हमने चाकू से अतिरिक्त हिस्से को काट दिया। बर्नर के उपयोग से हम छोटे चिप्स और कैरेमल के टुकड़ों को पिघलाने के लिए बाहर से अपने स्किटल्स को गर्म करेंगे। पार्चमेंट की एक शीट पर हम एक बीच का एस काटेंगे। व्हाइट चॉकलेट पिघलाएंगे। हम इसे एक सिरिंज में डालेंगे। इसकी मदद से पहले पत्र की बॉर्डर को तैयार करें। फिर इसे अंदर भरें। हम चॉकलेट के सख्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे कैंडी पे चिपका देंगे। हो गया, महाराजा स्किटल्स आखिरकार तैयार है। हमने इसकी तैयारी पर बहुत पैसा, समय और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य खर्च किया। अगर मेरे पिताजी ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद हम इस वीडियो को कभी खत्म नहीं कर पाते। लिंक फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे स्किटल्स का वजन पूरा 78 किलो है। चलो इसे तोड़ दे। एक बार में दोनों ट्राई करेंगे, ऊपरी कैरेमल और अंदर की फिलिंग। नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है।
हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा, हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं, तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं। 2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े। और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें।
जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। यह निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रिवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर फिर से फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी। लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं। मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं।
और इसी तरह हम इसे सांचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को दो सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाए, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को मोड़ से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भागे को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को दो तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे। और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया।